डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अब आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 में चलेंगे। एक्सपोनेंट चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट थोड़ा सा क्या होता है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा आप लोग। जैसे कोई भी नंबर, ठीक है ना, कोई भी नंबर मोर देन 1 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई में ऑक्यूर होता है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए अगर a है, a इंटू ए कोई नंबर है, ये 4 टाइम्स ऑक्यूर हुआ मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग लिखते हैं a टू द पावर 4, ठीक है। जैसे मान लीजिए x है, x इंटू एक्स तो ये 5 टाइम्स ऑक्यूर हुआ तो हम लिखेंगे x टू द पावर 5, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 इंटू अगर हम लिखते हैं तो 2 टू दी पावर इसको लिखेंगे 6 में 2 टू दी पावर 6 है। और यहाँ पे सपोज कीजिए कि a टू दी पावर m है तो a को हम लोग बोलते हैं बेस और m को बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। रीड एज a टू द पावर m और a टू द पावर रेज m। बहुत जगह ऐसा भी लिखा होता है, पावर जब एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो इसी एक्सपोनेंट चैप्टर को हम लोगों को इसमें स्टडी करेंगे और इसमें कुछ रूल्स है उस पर ध्यान देंगे, लॉ पे ध्यान देंगे जो कि बहुत अप्लीकेबल होता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए माइनस a है और टू द पावर n है, यहाँ दो केस है। इफ n इज ऑड देन माइनस a टू द पावर n इक्वल टू माइनस a टू द पावर n, एंड इफ 1 और 2 में हो जाएगा इफ n इज इवन देन माइनस a टू द पावर n इक्वल टू प्लस a टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ देखना अगर निगेटिव साइन का एक्सपोनेंट अगर ऑड होगा तो उसका प्रोडक्ट निगेटिव होगा और निगेटिव साइन का एक्सपोनेंट अगर इवन होगा तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सपोज कीजिए इस तरह क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। से मान लीजिए माइनस 100,1331 टू द पावर माइनस 2020। अब बोला जाएगा कि इसका जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो सॉल्यूशन तो निकालना संभव है नहीं, बहुत ज़्यादा है, दूसरे मेथड से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पूछा जाएगा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ऑप्शन दिया रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, नन ऑफ दीज। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक्सपोनेंट पे गौर करेंगे। देखें एक्सपोनेंट इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो पॉजिटिव होगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव होगा, बस। तो 2020 क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा लेकिन पॉजिटिव आंसर आएगा। वही अगर 2001 रहता जैसे माइनस 331 टू द पावर 2019 रहेगा, तो ये ऑड हो गया, ये हो गया ऑड, तो इसलिए इसका जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा। ये भी है तो इवन है तो इसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी पे इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम लोग आते हैं कुछ रूल्स सब पर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट है, सपोज कीजिए a टू द पावर m a बाई b टू द पावर m इंटू a बाई b टू द पावर n। तो अगर बेस सेम हो, ठीक है, यहाँ पावर ऐड हो जाता है a बाई b टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है।
एक्सपोनेंट में ध्यान देंगे, जब उसका बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड, सपोज कीजिए कि a बाई बी टू दी पावर m हो और डिवाइड हो, और a बाई बी टू दी पावर n हो, तो उस केस में पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a बाई बी टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड, सपोज कीजिए कि a बाई बी टू दी पावर अगर m हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m। या फिर फोर्थ में देखिए कि a b टू दी पावर m हो तो हम इसके भी पावर को सेपरेट कर सकते हैं, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, ठीक है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि पावर सेम हो तो दोनों का बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर अगर इस तरह रहेगा तो हम दोनों को सेपरेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट में, फाइव में है, सपोज कीजिए a बाई बी टू दी पावर अगर माइनस m हो, तो उस केस में हम जब कभी भी एक्सपोनेंट पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग करेंगे कि उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के बाद तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये b बाई a टू दी पावर m हो जाएगा, मतलब बेस का रेसिप्रोक बेस उलट जाएगा और पावर उसका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और 6, सपोज कीजिए a बाई बी टू दी पावर m है और होल टू दी पावर अगर n है, तो यहाँ पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा, a बाई बी टू दी पावर m n हो जाएगा। एंड 7, a बाई बी टू दी पावर अगर 0 है इक्वल टू 1 है, किसी भी चीज का एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 8 में कि इफ a बाई बी टू दी पावर m इक्वल टू c बाई d टू दी पावर m, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंस exponents are equal, therefore their bases are equal। किसी भी टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर पावर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेस सेम होता है, तो लिखेंगे therefore a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। एंड 9th रूल हो जाएगा, इफ a बाई बी टू दी पावर m इक्वल टू a बाई बी टू दी पावर n, यहाँ हो जाएगा प्रॉपर्टी सिंस बेसेज आर इक्वल, सो देयर exponents are also equal, therefore m equal to n। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत यूज होता है, बुक में नहीं दिया है लेकिन इसको आप लोग अच्छा से समझ लेंगे कि दो एक्सपोनेंट का अगर बेस इक्वल होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा, इक्वल में अगर है तो अब पावर इक्वल अगर है, एक्सपोनेंट इक्वल है तो इसका बेस इक्वल हो जाएगा। अब इस सारे रूल्स को यूज करके इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इसको इरेज कर देते हैं, ओके। तो आप लोग इसको रूल को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लासेज में इस पर बेस्ट एग्जांपल आपको बताएंगे। रूल को पहले होमवर्क में ही रहेगा, रूल आप लोग समझ लीजिएगा, बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उस पर बेस्ट एक्सरसाइज हम देंगे।